एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है, जिनके एक चेहरे में छुपे कई चेहरे, और वो चेहरे किस किस रूप में है बताने के लिए खुद वो हमारे साथ मौजूद है। मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट विकी आनंद जी। विकी जी, आपका एमएनएल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। विकी जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप ब्यूटी एक्सपर्ट के साथ साथ आप और क्या क्या करती हैं और आप कब से इस काम को कर रही हैं, आगे आपका क्या प्लान है? मैं ब्यूटी एक्सपर्ट तो बचपन से ही हूँ जी। बचपन से इस चीज को मैं आगे लेके चलती जा रही थी जी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही मैं इसकी ट्रेनिंग पर्सनल लेवल पे चला रही थी। ओके। अपनी फॉर्मल एजुकेशन होने के बाद मैंने इसकी फॉर्मल एजुकेशन ब्यूटी एक्सपर्ट बनने की करनी शुरू की। उसमें ग्रेजुएशन डिप्लोमास पहले किए, उसके बाद प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंसेस बहुत लिए एंड उसके बाद मैंने एस्थेटिसियन का पीजी डिप्लोमा लिया आईटेक लंदन डॉक्टर टेलर से। ओके, लंदन से आपने किया? हाँ जी। इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जब हम एस्थेटिसियन बोलते हैं तो एस्थेटिक सेंस से हेड टू टो कैसे किसी को ब्यूटीफुल दिखाना है, एस्थेटिकली करेक्ट दिखाना है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि मेकअप होना चाहिए या ड्रेस कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ एक पैकेज होता है। ये आदमियों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना औरतों के लिए। आजकल उसको नए नाम से लोग कहते हैं इमेज कंसल्टेंट। इमेज कंसल्टेंट, हाँ जी। तो इंडिया में बहुत, आपके साथ साथ में और भी बहुत लोग होंगे इसमें इसका? हाँ, आजकल काफी लोग शुरू हो गए, लेकिन जब हमने शुरू किया था तो बहुत रेयर लोग इस चीज को इस लेवल के ऊपर लेके चल रहे थे। कितने साल से आप ब्यूटी में काम कर रहे हैं? ऑफिशियली अगर हम दिल्ली की बात करें तो 22 साल हो गए मुझे विकीज टच एंड ग्लो यहाँ पे चलाते हुए जी। और उसके पहले हम वाराणसी में जहाँ को बिलोंग करते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पे 30 इयर्स हो गए मुझे करते हुए। विकी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 22 इयर्स से आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। 20 साल 22 साल पहले तो ब्यूटी का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, तो आपने ये फील्ड ही क्यों लिया? और भी कुछ कर सकते थे आप, वो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे शायद पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि हम कुछ आईएएस बने या बैंक में सीनियर ऑफिसर बने जी। पर शायद बचपन से ही कुछ ऐसा हमारा माहौल रहा है, क्योंकि हमारी 2 बुआ थी जी। उनकी शादियां हुई थी बॉलीवुड इंडस्ट्री के कनेक्ट में, तो बचपन से हम उनको देखते आ रहे थे कि बड़े फैशन में और मेकओवर और सारा कुछ उनका रहता था। हेमा मालिनी वगैरह को हमने जाके मेकअप होते देखा, वहीं से वो चीज माइंड में क्लिक कर गई और समहाउ गॉड्स ग्रेस शायद भगवान से भी कनेक्ट इसी लेवल पे था। दुनिया में उन्होंने भेजा कि जाके सबको सुंदर बनाओ, ऐसा मैसेज मुझे मिलता है अंदर से मैसेज मिलता है, आपको पता चलता है, आप उसको आगे शेयर हाँ जी कि मैं शेयर करूं जी। विकी जी, देश में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सरकार को क्या आगे कदम उठाना चाहिए कि उसमें महिलाओं को और ज्यादा मजबूत किया जाए, जिससे कि वो एक अच्छी तरीके से मजबूत रहे? देखिए, इस चीज के लिए शायद खाली सरकार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके। क्योंकि ये चीजें घर से शुरू होती हैं, जहाँ बच्चा पैदा होता है वहां से उसके माइंड में क्या डाला गया, उसको क्या बनाया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, सरकार को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो ये प्रचार कर सके मार्केट में कि आपके घर में अगर बेटी पैदा हुई है तो उसकी परवरिश कैसे करनी है। बहुत सारे लोग बेटी बचाओ मुहिम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन भी हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो संगठन तो काम कर ही रहे, सरकार क्या काम करे जिससे कि और ज्यादा महिलाएं मजबूत हों? जहाँ तक सरकार का सवाल है, संगठन तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने में आई थिंक सो दिखावा मुझे ज्यादा दिखाई देता है रादर देन की एक्चुअल ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम होते हैं जी। और अगर सरकार के लेवल पे मैं सोचूं तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो बातें बोली जाती हैं कि फॉर एग्जांपल कि लड़की और लड़का बराबर हैं, बराबरी बोली जाती है, और उनको किस तरीके से आप ट्रीटमेंट देते हैं, उनको किस तरीके से आप शेयरिंग देते हैं, वो चीजें सरकार को इम्प्लीमेंटेशन की ओर ध्यान देना है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं पहुंच पाता, अभी खाली बात हो रही है, पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन तो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। वहाँ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठा के इम्प्लीमेंटेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर लड़की का लड़के का शेयर किसी की प्रॉपर्टी में बनता है तो उसको वो ग्राउंड लेवल के ऊपर देखा जाना चाहिए कि वो शेयर बनता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए मेंटली फैमिली को। अभी क्या मेंटली एक्सेप्टेंस नहीं है,
खाली वो लीगल उसके पेपर्स के ऊपर है कि ये पॉलिसी बनी हुई है कि दोनों को बराबर मिलना दोनों को बराबर वो हक दे सकते हैं। हाँ, लेकिन फैमिली में अभी तक कहीं पे भी ये मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं है। वो गवर्नमेंट अगर सीधे वहीं से कर दे, उसको डिवीजन कर दे, जिस समय फादर की डेथ हुई, पता लगे कि वहीं से लड़के और लड़की का डिवीजन प्रॉपर्टी का हो गया जी, तो शायद ये कॉम्प्लिकेशंस जो अभी मार्केट में चल रही हैं बहुत ज्यादा, सोसाइटी बहुत ज्यादा इसको ज्यादातर केस भी इसी पे हो रहे हैं। इसी के ऊपर आपके डिवोर्स केसेस भी हैं, जितना प्रताड़न होता है औरतों का, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को पैसे को लेके होता है। तो वहां अगर वो ऑटोमेटिक डिवीजन हो जाएगा और शुरू से एक्सेप्टेंस रहेगी कि ये तो गवर्नमेंट से हो जाना है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सब मिलजुल के रहेंगे। फिर इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि जैसे कि कोई एक्सपायर जब होते हैं फादर जो भी होते हैं, तो जब वो बनता है वहाँ पे सर्टिफिकेट जब बनता है तो उस समय पे भी डिवीजन, हाँ उसी समय वहाँ पे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, आजकल तो ऑनलाइन है, वहीं डिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद लड़की नहीं रखना चाहती तो वो बेशक चैरिटी में बर्थ सर्टिफिकेट भी वहीं से बनता है, सब कुछ वहीं से बनता है। तो वो चाहे तो एक पॉलिसी बना सकती है सरकार कि इस तरीके से जब वो सर्टिफिकेट जब इशू जब हो तो उससे पहले डिवीजन हो जाए कि आप 4 बेटे थे या 3 बेटे थे, तो थोड़ा सा तो गवर्नमेंट को ये रेगुलेट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमी है। जी, अगर हम महिलाओं की बात करें तो आजकल घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। घरेलू हिंसा रोकने के लिए अवेयरनेस का कैसे कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि घरेलू हिंसा को रोका जा सके आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मेरे ख्याल महिला को सशक्त करने के लिए उसको इकोनॉमिकली सशक्त करना जरूरी है और अंदर से उसको कॉन्फिडेंस आना और स्ट्रांग होके अपनी लाइवलीहुड को खुद हैंडल करना बहुत जरूरी है। जो मेरे ख्याल 80 से 90% इंडिया में अभी अगर हम मासेस की बात करें, गुड़गांव या कुछ लेवल की जो लेडीज हैं जो पढ़ लिख के अच्छी फैमिली से उनको छोड़ देते हैं, बट 80-90% लेडीज के साथ ये है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। और एजुकेशन, तो ठीक है एजुकेशन तो आजकल गवर्नमेंट दिला रही है, उस तरफ काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी अभी अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि अगर मेड सर्वेंट लेवल के ऊपर जाके देखें तो वो लोग एजुकेशन के लिए भी थोड़ा सा पीछे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम लड़की को अगर भेज देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं गरीबी, पैसा, ये चीजें उन चीजों को पीछे रोकती है। उसमें गवर्नमेंट को उनको इकोनॉमिकली भी एक बेसिक सिक्योरिटी देने की जरूरत है। एमरेन न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।